ये जिम्मेदारी असलन तो मैंने गुजारिश की हुकूमत की है, MNAs और MPAs की है, लेकिन ये जब अपनी हुकूमत जिम्मेदारी सर अंजाम नहीं दे रही तो इसे हुकूमत करने का भी कोई हक नहीं है। और जो लोग ये समझते हैं कि हमने वोट इनको दिया, हम मुजरम नहीं हैं, इनके गुनाहों के अंदर, इनकी करप्शन के अंदर इनको वोट देने वाला बराबर का मुजरम है। और वो दौर खत्म हुआ जब लोग कहा करते थे मस्जिद में सियासत की बातें आ गई। अब लोगों को अवेयरनेस आ गई है, जुदा होती सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये जिम्मेदारी लगाई कि आप लोगों को नसीहत फरमाते ही रहें, समझाते ही रहें, बार बार उन्हें उनके मकसद की याद दहानी करवाते ही रहें और उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाते रहें और उन्हें समझाते रहें। आपने ये काम मुस्तकिल मिजाजी से, इस्तिमरार, इस्तिक़लाल और हमेशगी से करते ही रहना है, क्योंकि आपको भेजा ही इसलिए है कि आप लोगों को नसीहत फरमाएं, दीन की बात बतलाएं, हक़ का पैगाम आप उन तक पहुँचाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी, जब नबुव्वत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिल गई तो कोई लम्हा नहीं छोड़ा, खुशी गमी, कहीं कोई इकट्ठ इज्तिमा रसूल रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नज़र आया। आपकी बात किसी ने तवज्जो से सुनी या तवज्जो से नहीं सुनी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नसीहत फरमाई, खैर की तरफ बुलाया और लोगों को हक़ बात पहुँचाई। सुबह शाम दिन रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत फरमाई। फिर जब मदीना तैयबा में आप अलैहिस्सलाम की हुकूमत कायम हो गई, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर हुक्मरान ये पाबंद किया कि अवामरो नही के फरीज़े वो दायाने नबवी सर अंजाम देंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम के लिए सहाबा इकराम की तकर्रियाँ फरमाईं, और तकर्री जब फरमाते तो आप अलैहिस्सलाम ये उन्हें समझाते कि तुम जिन लोगों की तरफ जा रहे हो वो गैर मुस्लिम हैं, तो तुमने उन्हें सबसे पहले अल्लाह की वहदानियत की दावत देनी है। जब वो इसे तस्लीम कर लें तो फिर तुमने मेरी रिसालत का उनके सामने पैगाम रखना है। जब वो मुझे रसूल मान लें तो फिर तुमने उन्हें नमाज की तलकीन करनी। तो तरतीब के साथ तुमने लोगों को समझाना है, लोगों को नसीहत करनी है। तो किसी का कलमा दुरुस्त करवाना है, अकीदा दुरुस्त करवाना है, नमाज दुरुस्त करवानी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आमिलीन की ये तकर्रियाँ फरमाते थे। किसी को भेजते कि तुमने ज़कात के मसाइल समझाने हैं, और फिर अकेला उन पे छोड़ के नहीं आना, बल्कि उनसे ज़कात वसूल भी करनी है, और ज़कात वसूल करके तुमने हक़दारों तक पहुँचा के भी आनी है। अब जिस दौर में हम जी रहे हैं, इस दौर के अंदर कोई हुकूमत ये ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं कि वो अपने वज़ीरों मुशीरों को आमिल बना के उनकी तकर्री करके भेजे कि जाओ अपने अपने हलके के लोगों को, एने फ़लाँ के लोगों को और फ़लाँ इलाके के लोगों को तुम अल्लाह के रसूल का दीन सिखाओ, इस्लामी जमहूरियत तक ये जिम्मेदारी अदा नहीं की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दौरे मुबारक आया तो आपने पहला जो खुतबा इरशाद फरमाया वो ये था, लोगो अगर मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहे के मुताबिक चलूँ तो ठीक, अगर तुम देखो कि मुझसे कोई मुखालफत हो रही है
तो मदीने के छोटे से छोटे बच्चे को भी इख्तियार है कि वो मेरी इस्लाह करे और वो मुझे बतलाए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल ये था, तरीक़ा कार ये था। मेरे अजीज़, मेरे भाई, हर दीन इस्लाम की कोई ना कोई खूबी और कोई ना कोई ख़ासियत होती है। इस्लाम की खूबी अच्छा अखलाक है और इस्लाम की ख़ासियत ये है कि इस्लाम दावत का दीन है। ये दीन तब ही बाकी रहेगा जब हम इसकी दावत देंगे। अब ये दावत देने का जो फरीज़ा है, ये मुसलमान हुकूमत की जिम्मेदारी है। वोट लेने वाले वज़ीरों, MNAs, MPAs की जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने हलके की आवाम की आखिरत संवारने की फिक्र करें। बजट वो लेते हैं, तनख्वाहें वो लेते हैं, माल सारा वो खाते हैं और 5 साल के लिए सर पे बादशाह और हुक्मरान बन के सवार हो जाते हैं और आ जाके करते क्या हैं, 2-4 गटरों के ढक्कन ठीक करवा दिए, थोड़ा बहुत टूटा फूटा रोड ठीक करवा दिया, 2-4 बाग बनवा दिए, उसके अंदर पौधे लगवा दिए, कोई एक आध स्कूल की गिरी हुई दीवार वो तामीर कर दी। सन 92 के बाद नया स्कूल गवर्नमेंट की सतह का आपने बनता देखा है कोई? सन 92 के बाद 30 साल हो गए। कोई बंदा ये कह सकता है कि फलां इलाके में गवर्नमेंट का नया स्कूल बना? 5 साल के लिए ये 2-4 बाग और पौधे और एक आध रजवाया, नहरें और 2-4 गटरों के ढक्कन, ये इसलिए ये अरबों खरबों खाते हैं। लोगों की आखिरत किसने संवारनी? ये थाने कचहरी की जिम्मेदारी है, SHO की जिम्मेदारी है कि वो अपने इलाके के लोगों की तवज्जो दीन की तरफ करवाए। जब अकेले मौलवी के सर पे डाल देंगे और मौलवी के पास इख्तियार भी नहीं होगा तो लोग अपनी मर्जी करेंगे, जी करेगा तो आएंगे, जी करेगा तो नहीं आएंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने किसी इंतहाई अहम काम की वजह से लेट हुए तो अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से तफ्तीश की कि उस्मान तुम ताखीर से क्यों आए हो? यहां जवाबदही का एहसास था, जिम्मेदारी थी। रसूल रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा जी चाहता है मैं अपने मुसल्ले पे किसी और को खड़ा करूं और जो लोग नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए मैं उनके घरों को आग लगा दूं। लगाता इसलिए नहीं कि वहां बच्चे और खवातीन भी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन नाफिज किया तो पूरे मदीना में कोई बेनमाजी नहीं था। मुनाफिकीन भी पहले में नमाज पढ़ते थे कि हम पीछे रहे तो हमें मुनाफिक समझा जाएगा। हुकूमत की, स्टेट की जिम्मेदारी है कि रमजान के अंदर लोगों का रुझान बनाए, मीडिया के आवारा प्रोग्रामों पे पाबंदी लगाए, हुकूमती सतह पे इंतजाम और इंसराम किए जाएं। जहां कोई सरेआम सिगरेट पीता बेरोज नजर आए उसकी फांटी लगाई जाए, उसको सजा दी जाए, रोजे के कल्चर को आम किया जाए, स्कूल बंद किए जाएं, तालीमी इदारे बंद किए जाएं और बच्चों के मैट्रिक के पेपर रमजान के महीने में हो रहे। ये 3 महीने की छुट्टियां करते हैं, उनमें हमारा इस्लाम का कौन सा अहम काम है? ये पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है। ये पार्टियां इस्लाम के नाम से, मुहिब्बे मुस्तफ़ा के नाम से, कभी स्टेट मदीना के नाम से और कोई किस नाम से ये वोट लेने के लिए मेरा आपका रुख करते हैं, लेकिन मेरी आपकी नस्ल का ईमान इस्लाम निखरे सुधरे इन्हें कोई टेंशन नहीं। वाला आमुरन्नहुम, शयातीन हुक्म देते हैं तो उनका मुकाबला करने के लिए अहले ईमान की जिम्मेदारी कि वो दीन की बात को, दीन के काम को नाफज करें। मार्केटों में आइन और कानून बनाएं, कौम को नमाज का पाबंद करें,
प्रोग्राम कुरान मजीद के चलाएं जो मुत्तफिका आमाल की तरफ लोगों की तवज्जो दिलाएं, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। कोई शख्स अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए तैयार नहीं। अवाम उलमा को अपना मुंतखब नुमाइंदा बनाने के लिए तैयार नहीं, और मुंतखब नुमाइंदे दीन की तरफ रुख करने के लिए तैयार नहीं। दीन बेचारा दरमियान में धक्के खा रहा है। मेरे अजीज, मेरे भाई, जब तक हम ये समझेंगे ना इस्लाम सवाब का दीन है, इस्लाम नाफज नहीं होगा। ये सवाब का दीन नहीं, ये आइन है, कानून है, ये नाफज होने के लिए आया, इसे नाफज किया जाएगा। हम ये समझते हैं सवाब है, बस कर लो तो सवाब है, ना करो तो सवाब नहीं है। दीन जरूरत है, दीन आइन है, दीन कानून है, हर घर की जरूरत है। नमाजी होना हर बंदे पे लाजिम है जो आकिल है, बालिग है। खवातीन, मर्दो, हजरात, 5 वक्त की फर्ज नमाजें जो नहीं पढ़ता उसका मुस्लिम मुआशरे के साथ ताल्लुक नहीं। फुकाहा ने लिखा है जो जानबूझ के नमाज छोड़ता है, हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 40 दिन तक देखा जाएगा, इस्लामी हुकूमत, इस्लामी सल्तनत उस पर मुकदमा बनाएगी। अगर वो नमाज शुरू कर दे ठीक है, वगरना उसे कत्ल किया जाएगा। हुकूमत ये काम करेगी। सबसे आसान किस्म की जो सजा है, नरमी वाली जो सजा है, वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाई कि हुकूमत बेनमाजी को पकड़ के जेल में बंद करेगी। जब तक वो तौबा नहीं करेगा, नमाज शुरू नहीं करेगा, तब तक नहीं छोड़ेगी, वरना जेल के अंदर भूखा प्यासा पड़ा मर जाए। क्या आज तक आपको याद है कि किसी हुकूमत ने किसी बंदे को सजा इसलिए दी हो कि ये नमाज नहीं पढ़ता? कोई टेंशन ही नहीं। अगर हम इनको वोट देते हैं और इन्हें दीन इस्लाम की खबर ही नहीं, तो क्या हम मुजरम नहीं है? अल्लाह ने ये दुनिया, ये इक्तदार इन्हें किस लिए दिया है? कुरान मजीद में वाज़े अल्लाह ने ये फरमाया, वाला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम। जब हम इक्तदार देते हैं, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमस्तखलफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जिस तरह हमने पहले लोगों को इक्तदार दिया, तो उनके इक्तदार में आने के बाद हम उनकी जिम्मेदारी लगा देते हैं कि वो हमारे दीन को नाफिज करेंगे, इस्लाम की तरफ बुलाएंगे, कुरान की तरफ बुलाएंगे। इज्तिमाई दावत, ईमान, कुरान सीखने सिखाने की, फहम कुरान की, पार्लिमान के नुमाइंदे कुरान पढ़ेंगे, फहम कुरान की क्लासें पार्लिमान के अंदर लगेगी। इन्हें कुरान आता होगा, जिन्हें मुसलमानों के नुमाइंदे कहलाने का हक है। बड़ी बड़ी दुनिया की डिग्रियां इनके पास हैं, लेकिन इनको सूरत इखलास नहीं आती। रमजान का हया करवाना एक है, हया करना वो मेरी जिम्मेदारी है, और रमजान का हया करवाना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर एक शख्स के बारे बतलाया गया कि इसने नशा किया हुआ है। अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह ताला अन्हु इंतहाई बड़े जुर्म पे, संगीन जुर्म पे अपने हाथों से सजा दिया करते थे। हजरत ने अपने हाथों से सख्त सजा दी और फरमाया कि हमारे छोटे छोटे बच्चों ने रोजे रखे हैं और तू रोजे में नशे से फिर रहा है। 80 कोड़ों की सजा है। अब 80 कोड़े जो उस वक़्त के थे, मौजूदा दौर में किसी को लग जाएं 2-3 साल बिस्तर से ना उठे, और एक आध बंदा रोजे की हुर्मत को पामाल करता पाया जाए, हुकूमत उसको सजा दे, तो सरेआम आपको सिगरेट पीता, मुंह चबड़ चबड़ चलाता आपको को नजर नहीं आएगा। हमने सारी बात मौलवी के कंधे पे डाली, मौलवी साहब तुसी दसो, मौलवी साहब तुसी दसो। मौलवी को कौन मानता है? आप यहां बैठे बातें सुन के सुभान अल्लाह कहें, माने ना माने हमारी जिम्मेदारी तो नहीं। बात मनवाना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत इसमें रिस्पॉन्सिबल है। वक़्त के हुक्मरान ने, जैसे ये कहते हैं ना कि वोट कौम की अमानत है, मैं कौम को जवाब दे हूं। वो पागलो,
तुम कौम को जवाब दे नहीं हो, अल्लाह की कसम तुम अल्लाह को जवाब दे हो, तुम क़यामत के दिन अल्लाह के हबीब को जवाब दे हो कि तुमने इस्लाम के लिए क्या किया, तुमने दीन के लिए क्या किया, तुमने कितनी लोगों को तवज्जो दिलाई रमजान में। लोगों रमजान का महीना, सियासत छोड़ दो, सियासत खत्म कर दो, लोगों अल्लाह अल्लाह करनी है, सियासत की बातें रमजान गुजरने के बाद करेंगे, किसी एक हुक्मरान ने कहा। वही सियासी गोरख धंधे हैं, वही मौसीकी है, वही जनाबेली फनकारों का यूरोप का कल्चर है, और वही काम हो रहे हैं। और बनना क्या है, रियासत मदीना हर बंदा अपनी खिंचातानी में लगा हुआ है, उसी किस्म के इंटरव्यू चल रहे हैं, उसी किस्म के मीडिया पे प्रोग्राम चल रहे हैं। बाज मीडिया ने चंद मौलवी बुला के आपस में लड़ा के अपनी रेटिंग के लिए, अपने व्यू बढ़ाने के लिए उन्होंने अजीब तमाशा बना रखा है, और लोग समझते हैं शायद ये दीन की खिदमत कर रहे हैं। दीन की खिदमत करने वाला हमें कम कम नजर आता है आला पैमाने पे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके बावजूद इस तरह के जो प्रोग्राम हैं, जो हम अपने सर पे लेके खुद करवा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी, इन्हें समझते हैं आपकी इस्लाह के लिए, अवाम की इस्लाह के लिए, तवज्जो दिलाने के लिए कि लोगों रमजान का महीना है, ताक़राते हैं, क़ियामुल लैल कीजिए, नफल पढ़िए, दुआएं मांगिए, कुरान की तिलावत कीजिए, जिक्र फिक्र कीजिए। 11 महीने जितने गुनाह और पाप हुए उन तमाम गुनाहों और पापों को मुआफ करने का इससे बेहतरीन मौका और जिंदगी में कोई नहीं। मसाजिद के मुंतज़िमीन, मुखय्यर हज़रात, अल्लाह के दीन की दावत की तड़प रखने वाले उलमा, खुतबा, कुर्रा इकराम, साथियों, अहबाब, दोस्तों के साथ मिलके ये फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अगरचे मजबूत नहीं है, इनके पास सुल्तान नहीं है, इक़्तिदार नहीं है, हुकूमत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के फजल से जो मस्जिदें आज आबाद हैं, मदरसे आबाद हैं, इसमें इन अल्लाह वालों का किरदार है, हुकूमत का रत्ती भर किरदार नहीं। ये दावत के प्रोग्राम, ये दीन के प्रोग्राम, दीन की फिक्र के प्रोग्राम, मेरे अजीज, मेरे भाई, ये हम सब की जिम्मेदारी है। लोगों को इनमें लेके आना, लोगों के अकायद की इस्लाह करना, बंदे को बिठा के उसकी कन्फ्यूजन दूर करना, उसके मसाइल डिस्कस करना, कारी साहब से, खतीब साहब से, इमाम साहब से किसी मसले का इस्तिफसार करना, कुरान की आयत सीधी करना, ये आपकी जिम्मेदारी। सिखाना हुकूमत की जिम्मेदारी, वो तो नहीं अदा कर रही, ये अल्लाह वाले खुद ब खुद अल्लाह के दीन की तकमील और नशर व इशाअत के लिए ये काम कर रहे हैं। और अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह इसका फायदा हो रहा है। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, ए मेरे हबीब तुम नसीहत फरमाते रहो, बेशक नसीहत ईमान वालों को फ़ायदा देती है। बंदे के दिल में ईमान की रमक हो तो नसीहत की मजलिस में बैठ के कोई ना कोई नसीहत हासिल हो ही जाती है। नसीहत करने का इंतज़ाम करते ही रहना चाहिए। घर के अंदर कभी चाय की दस्तरखान लगा के, कभी वलीमे पे, कभी मंगनी पे, जहां कहीं भी इज्तिमा हो वहां लाजमी और जरूरी करो कि हमने अपने हबीब के दीन की बात करनी, हमने दीन को बेआसरा नहीं छोड़ना, दीन को यतीम मस्कीन नहीं बनाना, दीन को अजनबी नहीं बनाना, दीन अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है, अपनी अव्वल तरजीहात में रखना है। दीन का पैगाम, नशरो इशाअत, ये मेरी आपकी जिम्मेदारी। क़यामत के दिन हम इस जिम्मेदारी को उठा के एक बंदे तक भी अल्लाह के हबीब का पैगाम पहुंचाने में कामयाब हो गए तो अल्लाह की कसम हम शर्मिंदगी से बच जाएंगे। इन दुरूस से, इन प्रोग्रामों से मेरे अजीज, मेरे भाई, ये सबक हासिल करो। हर चीज अगले बंदे के सर पे नहीं डाल देते। फुलां खतीब सदिया, चस्का नहीं आया, स्वाद नहीं आया, आज सालन माठा सी, आज ये था, आज वो था, ये सारी चीजें खत्म कर दें, इन चीजों से बाहर निकल जाएं। एक बात दिल में रखें कि दावत का काम हो रहा है, 10 बंदे, 5 बंदे, 2 बंदे
मैंने भी इस मिशन का हिस्सा बनना है, मिशन मोहम्मदी का हिस्सा बनना है। अल्लाह से दुआ मांगनी है, अल्लाह ये दावत का काम, ये दावत का फरीजा, दीन की बात आगे पहुंचाने का इंतजाम तू मुझे भी करने की तौफीक दे कि मेरे जरिए से लोगों के अकायद की इस्लाह हो, अखलाक की इस्लाह हो, इबादत की इस्लाह हो, मईशत की इस्लाह हो, मुआशरत की इस्लाह हो। अल्लाह मुझे ये तौफीक दे कि मैं तेरे दीन का काम करूं। मेरे ये मीडिया वाले भाई जो आए हैं, मैं इन्हें भी नसीहत करूंगा, रुपया पैसा जहन में रख के ना आए। अल्लाह की कसम तुम बड़े खुश नसीब हो। रुपया पैसा तो अल्लाह ने जो तुम्हारी किस्मत में लिखा तुम्हें मिलना है। अपने चैनल की सब्सक्राइबेशन के लिए ना आए। दिल के अंदर से ये ख्याल बातल निकालें कि व्यूअरशिप बढ़ेगी तो चैनल मोनिटाइज होगा, तो मोनिटाइजेशन पे मुझे मशहूरियों के ऐड से इतना पैसा आएगा। ये सब जहन से निकालो, अल्लाह आपको बड़े पैसे देगा। एक बात जहन में रखो, मैं इसलिए जा रहा हूं कि मैं प्रोग्राम को कैप्चर करूंगा, वीडियो बनाऊंगा और वीडियो के जरिए से मैं अपने मोहम्मद के दीन को फैलाऊंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ख्याल दिल में रख के वीडियो बना। ये तेरा वीडियो बनाना, ये तेरा वीडियो में रसूल के दीन के पैगाम को आम करना। लिअन यहदी अल्लाहु बिका रजुलन खैरुल लका मिन हुमुरिन नाम। तू तो चंद डॉलरों की बात करता है। कौनैन के इमाम ने फरमाया, ए अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, अगर तेरी वजह से किसी एक बंदे के अकीदे की इस्लाह हो गई तो अरब की दौलत से, सुर्ख ऊंटों की दौलत से अल्लाह के यहां ये तेरे लिए बेहतर है। दीन के पैगाम को आगे शेयर कर। जब कोई मसला समझ आ जाए उस मसले को आगे व्हाट्सएप के अंदर भेज। अपने चैनल में नेकी के काम को, नेकी की चीज को आगे शेयर कर। मशहूरियों, मोनिटाइजेशन के चक्कर से बाहर आ। मुझे कितने सारे दोस्तों के फोन आते हैं जो मिले नहीं, मुलाकात नहीं हुई। अभी आज मैंने बेशुमार मैसेज आते हैं, बात सुने जाते हैं, बात नहीं सुने जाते। तो वो दोस्त कह रहा था कि वीडियो के अंदर एक पैगाम सुना है आपका, तो अल्लाह ने मेरी इस्लाह कर दी है। अब जिस बंदे ने वो पैगाम कैप्चर किया, रिकॉर्ड किया, पता नहीं किसकी उसने गुफ्तगू सुनी होगी, क्या आप समझते हैं उस बंदे को इसका अजर नहीं मिला होगा? फलयुबल्लिग शाहिद अल गाइबा। मेरे सहाबा जो मौजूद है वो मेरे दीन की बात को उस तक पहुंचाए जो मौजूद नहीं है। जो गुफ्तगू सुनते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उस गुफ्तगू को अपने घर के अंदर जाके सुनाएं। घर के अंदर दावत का माहौल बनाओ, दीन की दावत का। खाने पकाने की दावतें तो सारा साल चलती हैं। फैसलाबाद के अंदर तो बड़ा खाने पीने का माशाल्लाह, गुजरांवाले से भी ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है। 25 26 किस्म की डिशें उड़ाई और जनाबे डकार मारे, इसे दावत नहीं कहा जाता। दावत से मुराद है मोहम्मद की दावत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हदीस सुनो, बात मुकम्मल करूं। दावत, रहमते कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक जात एक मकान बनाती है और उस मकान के अंदर दस्तरखान लगाती है और दस्तरखान पे रंग बिरंगे खाने चुनती है और रंग बिरंगे खाने चुन के जाअला दाइयन व अरसला दाइयन, एक दावत देने वाले को वो जात भेजती है कि जाओ लोगों को दस्तरखान की तरफ बुला के लेके आओ। मन अजाबत दाइया दाखला दारा व आकाला मिनल मादूबा। जिसने उस दाई की दावत को कबूल किया वो घर के अंदर दाखिल हो गया। जो घर के अंदर दाखिल हुआ वो दस्तरखान पे बैठा और जो दस्तरखान पे बैठा उसे खाने के लिए भी कुछ मिल गया। मल्लम युजिबिद्दाई अलम यदखुलिद्दार वलम याकुल मिनल मादूबा। जिसने दाई की दावत को कबूल नहीं किया वो घर नहीं आया। जो घर नहीं आया दस्तरखान का फल उसके नसीब में नहीं। ये मिसाल सबको समझ आ गई? फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मिसाल को समझाया। इससे मुराद जो तुम और मैं दावत समझे हैं खाने की वो नहीं। फरमाया जिस जात ने इमारत बनाई वो अल्लाह है और जो इमारत बनाई वो इस्लाम है। उसके अंदर जो दस्तरखान लगा है वो ईमान है और जो दाई उस दस्तरखान की तरफ बुला रहा है वो मैं मोहम्मद हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसने मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया उसकी निशानी ये है कि वो इस्लाम के घर में दाखिल होता है।
अगली निशानी ये है कि ईमान के मेवे चुन के अपनी जात पे नाफज करता है। अकेला सुभान अल्लाह कह के चोली झाड़ के नहीं जाता। इस्लाम के घर में दाखिल होके ईमान के दस्तरखान से मेवे चुन के अपनी जात, घर, फैमिली, अफराद पे दीन ईमान नाफिज करके जब उसकी खुशबू महसूस करता है, उस बंदे को हक है ये ऐलान करने का कि मैंने इस्लाम कबूल किया है, मैंने मोहम्मद की दावत को कबूल किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसने दावत कबूल नहीं की, घर में दाखिल नहीं हुआ, दस्तरखान पे बैठा नहीं, खाना खाया नहीं, वो कैसे कह सकता कि मैंने दावत कबूल की है। लिहाजा मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, दावत से मुराद इस्लाम की दावत, ईमान की दावत, दीन की दावत, कुरान की दावत, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की दावत। आपकी दावत है किस चीज की, फौरन जहन में आता है, खाना पीना होगा। और अब हमारे ये जलसे हैं, जलसों में भी जब हम पूछते हैं ना, किसी को दावत देते हैं कि यार फलां प्रोग्राम है, मेन्यू क्या है, पैकेज क्या है, बना पका क्या रहे हैं, अवाम ये पूछती है। रसूल रहमत अलैहि इस्लाम खाने की तमसील दे के उससे मुराद दीन लेते हैं, हम दीन से मुराद खाना ले रहे हैं। खाने के लिए क्या मिलेगा मेरे भोले साथी, खाना तो अल्लाह ने तेरे दुनिया में आने से हजारों साल पहले तेरी किस्मत में लिखा है। रसूल रहमत अलैहि इस्लाम ने फरमाया, जिब्रील अलैहि इस्लाम ने मुझे कहा, लन तमूत नफ्सुन हत्ता तस्तकबिल रिज़्क़हा, कोई कायनात का इंसान तब तक नहीं मरेगा जब तक अपने हिस्से का लिखा रिज़्क़ खा न ले। रही नसीहत की बात, दीन की बात, तो ये कोशिश करने से आएगी, मेहनत करने से आएगी। ये तड़प पैदा कर अपने अंदर, ये फिक्र पैदा कर कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का काम करना, दीन की दावत का काम करना, दीन के साथ जोड़, दीन के साथ खड़ा हो, अहलुल्लाह के साथ, मशाइख के साथ, पढ़े लिखे संजीदा उलमा के साथ अपना ताल्लुक बना, ताकि घर में खुशी हो तब भी संजीदा उलमा आए, घर में गमी हो तब भी सिका मशाइख आए। तेरे बच्चों की तरबियत करें, तू किसी मदरसे में बच्चा छोड़े, शेखुल हदीस से तेरी सलाम दुआ हो, तेरी आखिरत बने, तेरी वालदा दुनिया से इंतकाल करके जाए, संजीदा मशाइख में अल्लाह वाले जनाजा पढ़ाने के लिए आए, अल्लाह उसे जन्नत की प्रॉपर्टी अता करे। अल्लाह वालों से, मोहम्मद की दावत वालों से ताल्लुक मजबूत कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शोहरत से बाहर आ जा, चस्के मस्के से बाहर आ जा, लोरी से बाहर आ जा, अपने हबीब के दीन से प्यार कर, मोहम्मद की दावत से प्यार कर, कुरान से मोहब्बत कर, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान, आपकी हदीसे मुबारका से मोहब्बत कर। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। लोगो, अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, तो फिर जरूरी है कि तुम मुझ मोहम्मद के रस्ते से मोहब्बत करो और अपने आप को उस रस्ते पे चलाना शुरू कर दो। अजीब माजरा है, लोग माँ की शान सुन के आंसू बहाते हैं, अब्बे की अजमत सुन के आंसू बहाते हैं, लेकिन ये परेशानी कोई नहीं लेता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन, वो लवारस हो रहा कौन है जो जिम्मेदारी कबूल करे, अपने सर पे उठाए और सर पे सवार करे कि इस पूरे इलाके के लोगों की नमाज दुरुस्त करवाना ये मेरी जिम्मेदारी है। लोगों तक कुरान का पैगाम पहुंचाना ये मेरी जिम्मेदारी है। हुकूमत भी जिम्मेदारी नहीं ले रही। मौलवी साहब भी वो मौजू बयान करते हैं जो पैसे देने वाला डिमांड करता है, जिसने लिफाफा देना है वो कहता वाह भाई वाह, वो जनाबेली बहारें लगा दी हैं जी, आज तो झड़ियां ही ला छड़ियां ने। वो झड़ियां लगाने के चक्कर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का वो वोटर पैदा नहीं कर रहा। ये जरूरत है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन का वो वोटर पैदा किया जाए, रसूलुल्लाह के दीन का नुमाइंदा पैदा किया जाए। तुम किस जमात के हो? मैं नून लीग का हूं। तुम किसके हो? मैं तहरीक इंसाफ का हूं। तुम किसके हो? मैं पीपल्स पार्टी का हूं। इन तीनों बड़ी पार्टियों ने रज के इख्तिदार किए, रज के आपको लूटा। इनमें से कोई एक लीडर या इनका कोई एक वजीर या इनका कोई एक एमएनए एमपीए जिसने एक बार ये कहा लोगों मुझे आपके बच्चों की आखिरत की फिक्र है,
हम तकदीर बदल देंगे, हम सड़कें बना देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ना इनसे दुनिया संवर रही है, ना इनसे आखिरत संवर रही है। इनके साथ मोहब्बत है, इनके साथ प्यार है। जो लौट रहे हैं दोनों हाथों से, हमारा वोट लेके हमारे सर पे जूते मारते हैं, अन्ने होके लोग मुकल्लद बन के पीछे सेल्फी तस्वीर लेने के चक्कर में। इनकी कोई वैल्यू और औकात नहीं है। इनकी वैल्यू और औकात आपकी दी गई वोट की वजह से। तो ये ताकत, ये पावर आप अल्लाह के दीन को नहीं दे सकते? मुझे बताएं, क्या ज़हन साजी की जरूरत नहीं है? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के नुमाइंदे पैदा करने का ये वक्त नहीं है? अब ये वक्त है, ये वक्त का तकाजा है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के नुमाइंदे बनना है। समझ आ गई है ना? किसके नुमाइंदे बनना है? अपने मोहम्मद के दीन के, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीन का काम करना है जी। असी घर घर वोट मंगांगे, वोटरां नूं बाहर कढ़ांगे। तुमने तो लूटना है दुनिया को। हम तो भाई लोगों को निकालेंगे नमाज के लिए, लोगों को निकालेंगे मस्जिद के अंदर दीनी प्रोग्राम की हाजिरी के लिए। तुम 4 टकों के लिए मेहनत करते हो, हम मोहम्मद के कुर्ब के लिए मेहनत करेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे नौजवान, 10 बंदे भी एक मजमे के अंदर अपनी इस्लाह कर लें तो अजीम अख्तर ये समझता है कि ये दावत अल्हम्दुलिल्लाह फल फूल रही और अल्लाह के फजल से लोग हमारे साथ राब्ता कर रहे हैं। हम इस मुल्क के अंदर कहते हैं जी वो खान आएगा तो बात बनेगी। आया नहीं? मियाँ आएगा तो लग पता जाएगा। आया नहीं? 30 साल रहा नहीं, नहीं बात बनेगी। बात तब बनेगी जब रब का कुरान आएगा, मोहम्मद का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एवें दुम छले ना बनो, जेड़ा पूछ खड़े ओदी दुम च छला बन के पै गए ना। मुहम्मद रसूलुल्लाह के दीन के नुमाइंदे बनो। खुदा की कसम, दीन की दावत कोई कबूल कर ले तो अकारा सवाब, ना करे तो दोहरा सवाब। शर्मिंदगी नहीं, मोहम्मद की दावत में शर्मिंदगी, इज्जत ही इज्जत। अला इन्नल इज्जत लिल्लाही वाली रसूली। लोगों, मैंने सारी इज्जतें अपने और अपने महबूब मोहम्मद के लिए रखी। वलील मोमिनीन, ते जेड़ा बंदा आपदे आप नूं इन्हां लई वकफ कर देवे, मैं कायनात दी इज्जतां ओदे लई भी रखियां। चलते फिरते टीचिंग करते हैं तो उस टीचिंग के अंदर आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन की दावत के फरीजे काम को आपने सर अंजाम देना। आप दुकानदारी करते हैं, दुकानदारी कीजिए, लेकिन साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की दावत देनी। उस बंदे को कहना है यार बच्चों के लिए 24 घंटे, अल्लाह के हबीब के लिए भी 10 मिनट निकाला कर। फुलां सीरत की किताब अर्रहीकुल मख्तूम पढ़ के देख कि तेरे हबीब ने दीन के लिए कितनी तकलीफें उठाई। फुलां सूरत पढ़, इज़ा शम्सु कुव्विरत पढ़, तुझे पता चले कि कल क़यामत के दिन कितनी मुश्किलात होंगी। क्या चलते फिरते आप ये पैगाम नहीं दे सकते? क्या इसके लिए जरूरी है कि सर पे बहुत बड़ा पगड़ हो और 25-26 किस्म के कंधों पे रुमाल हो? नहीं, इसके लिए इतना जरूरी है कि आपने किसी अल्लाह वाले की मजलिस में बैठ के, किसी दीन की मजलिस में बैठ के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सीखा हो और आप वो दीन की बात सीख के, समझ के उस मजलिस और उस नशिस्त से उठ करके जाएं तो आप वो दीन की नशिस्त और दीन की मजलिस को और दीन की बात को आगे मुंतकिल करें। ये हम सब की जिम्मेदारी है। तो मैं बात मुकम्मल करते हुए आपसे दोबारा ये बात पूछूं, हमने किसके नुमाइंदे बनना है? अल्लाह के रसूल के दीन के, अल्लाह के रसूल के। तो दीन, दावत का दीन कौन सा है? इस्लाम का दीन। और दावत खाने पीने वाली नहीं, दावत अल्लाह के रसूल की सीरत वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दावत कुरान समझने वाली। ये जिम्मेदारी असलन तो मैंने गुजारिश की हुकूमत की है, MNAs और MPAs की है, लेकिन ये जब अपनी हुकूमत जिम्मेदारी सर अंजाम नहीं दे रही तो इसे हुकूमत करने का भी कोई हक नहीं है। और जो लोग ये समझते हैं कि हमने वोट इनको दिया, हम मुजरम नहीं है, इनके गुनाहों के अंदर, इनकी करप्शन के अंदर इनको वोट देने वाला बराबर का मुजरम है। और वो दौर खत्म हुआ जब लोग कहा करते थे मस्जिद में सियासत की बातें आ गई। अब लोगों को अवेयरनेस आ गई है, जुदा होती सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। अजब गोरख धंधा है,
कि पार्लिमान में ये इस्लाम दाखिल नहीं होने दे रहे, और 2-4 हमारे नमाजी बाज मस्जिदों में ऐसे हैं वो सियासत की बात को मस्जिद में दाखिल नहीं होने दे रहे। दीन और सियासत जब तक अलग अलग रहोगे पाकिस्तान में इनकलाब नहीं आएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्क चलाया, हुकूमत चलाई, हुकूमत संभाली, चला के दिखाई, सुल्तान नाफिज किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बंदे मुकर्रर किए, दीन की दावत जिम्मेदारी लगाई कि तुम्हारी जिम्मेदारी है फलां इलाके के लोगों को, यमन के इलाके के लोगों को तुमने दीन की बात पहुंचानी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का पैगाम उन तक देना फर्ज किया, लाजम किया। फिर नतीजा आया कि रहमते कायनात अलैहिस्सलाम के 13 साला मदनी दौर के अंदर इस्लाम मदीना से निकल के शर्क व गर्ब के अंदर झांकने और छाने लगा। तो अपने घर के अंदर इंशाअल्लाह ऐसी दावतों का इंतजाम करना, ऊंची कहिए इंशाअल्लाह। गली मोहल्ले के लोगों की आखिरत सुधारने की फिक्र और जिम्मेदारी हमने अदा करनी है इंशाअल्लाह। और ये जो हमारे साथी दावत के प्रोग्राम करते हैं अपने सर पे, तो इनसे हमने एक दर्स ये लेना है कि ऐसे प्रोग्राम हमने भी करने इंशाअल्लाह। मीडिया वाले साथी भी दिल के अंदर ये ख्याल रखें कि मैंने अल्लाह के रसूल की दीन की खिदमत में हिस्सा डालना है। मुझे भी ये चाहिए कि मैं दिल में ये ख्याल रखूं कि मैंने अल्लाह के रसूल की हदीस की खिदमत करनी, बाकी दुनिया जो अल्लाह ने किस्मत में लिखी है वो अल्लाह ने देनी। अल्लाह ताला से दुआ है, मैंने जो कुछ कहा आपने सुना, अल्लाह कबूल फरमाए। मोहतरम जनाब हज़रतुल अल्लाम शेर पंजाब, शेर पाकिस्तान, उस्ताजुल खुताबा, उस्ताजुना शेखुना मौलाना मंजूर अहमद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला